तो जी HBL पाकिस्तान सुपर लीग में 10 साल के बाद एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, ये एक ऐसी तब्दीली है जो शायद इस लीग की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दे। बिल्कुल। 10 साल से जो प्लेयर ड्राफ्ट का सिस्टम चला आ रहा था ना, वो अब खत्म हो रहा है। और उसकी जगह क्या आ रहा है? एक नया, ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज प्लेयर ऑक्शन मॉडल। यानी अब सब कुछ बदलने वाला है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब ये इतनी बड़ी डील क्यों है? इसको समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ड्राफ्ट और ऑक्शन आखिर हैं क्या। देखिए, ड्राफ्ट सिस्टम बहुत सीधा सादा और मुनज़्ज़म किस्म का अमल है। हर टीम को अपनी बारी का पता होता है, वो आती है और जो भी खिलाड़ी मौजूद होते हैं उनमें से अपनी पसंद का एक चुन लेती है। सब कुछ एक तरतीब से होता है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। लेकिन अब आते हैं ऑक्शन पर, जो इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ तो भाई एक खुला मैदान होता है, एक खुली मार्केट, जहाँ टीमें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाती हैं। जिसकी जेब में ज्यादा दम, खिलाड़ी उसका। तो असल बात यह है कि हम एक कंट्रोल वाले बारी बारी वाले सिस्टम से निकलकर एक खुली माली जंग की तरफ जा रहे हैं। अब सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि टीम की हिकमत अमली क्या है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि इसका पर्स कितना भारी है। चलें अब जरा इसके नए कवानीन पर बात करते हैं। देखते हैं कि टीमें अब बनेंगी कैसे और क्या नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो इस नए सिस्टम में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम नए रूल्स आए हैं। पहली बात तो यह कि हर फ्रेंचाइज अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ियों को अपने पास रख सकती है, और इसमें भी शर्त यह है कि हर कैटेगरी से सिर्फ एक खिलाड़ी होगा। फिर जो नई टीमें आएंगी उनको एक ज़बरदस्त फ़ायदा दिया गया है। वो ऑक्शन शुरू होने से पहले ही प्लेयर पूल में से 4 खिलाड़ी चुनकर अपने पास रख सकती हैं। और तीसरा बड़ा रूल ये है कि हर टीम एक ऐसे फॉरेन प्लेयर को डायरेक्ट साइन कर सकती है जो पिछले सीजन में लीग का हिस्सा नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्शन से पहले ही टीमें अपनी बुनियाद मजबूत कर सकती हैं। और ज़ाहिर है, जब कोई नई चीज़ आती है तो कुछ पुरानी चीज़ों को जाना भी पड़ता है। तो इस नए सिस्टम के लिए जगह बनाने के लिए कुछ पुराने रूल्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, जैसे वो मेंटोर वाले रूल्स, ब्रांड एम्बेसडर की कहानियां और सबसे अहम राइट टू मैच या RTM का ऑप्शन। इन सबको हटाने से हुआ ये है कि अब पूरा सिस्टम बहुत साफ और सीधा हो गया है। टैलेंट हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वो है ऑक्शन। कोई बैकडोर डील्स नहीं, कुछ नहीं। तो अब जरा बड़ी तस्वीर पर नज़र डालते हैं। ड्राफ्ट से ऑक्शन की तरफ ये जो शिफ्ट है, ये PSL के मुस्तकबिल के लिए, खिलाड़ियों के लिए और फैंस के लिए, इसका असल मतलब क्या है? इस पूरी तब्दीली में जो एक नंबर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो ये है 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर। ये है हर फ्रेंचाइज की नई सैलरी कैप, यानी वो ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे खिलाड़ियों पर खर्च कर सकती है। और इससे लीग के इरादे बिल्कुल साफ जाहिर होते हैं। ज्यादा पैसा मतलब टीमों के पास ज्यादा पावर, वो ज्यादा बड़ी बोलियां लगा सकेंगी, दुनिया के बड़े बड़े टॉप टैलेंट को यहां ला सकेंगी। इसका मतलब है ज्यादा सख्त मुकाबला, और हम सब के लिए यानी फैंस के लिए और भी ज्यादा मजेदार क्रिकेट। तो बात सिर्फ एक रोल बदलने की नहीं है, ये दरअसल लीग के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। सही मानों में HBL PSL के लिए एक नए दौर का आगाज हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल जो सबके जहन में आएगा कि इस नए ऑक्शन मॉडल और इतने बड़े बजट के साथ क्या PSL अब तैयार है कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिकेट लीग्स का मुकाबला कर सके? क्या ये तब्दीली उसे इस लेवल पर ले जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।